नेट इशू, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए शुरू करें क्लास। स्टेबल हो जाओ पहले सब लोग। आ रहे जा रहे। नहीं, लास्ट क्लास है, छोटी सी क्लास है, कोई बड़ी क्लास नहीं है आज, छोटी सी 2 कॉन्सेप्ट है बस। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, चौथी क्लास है ना आज। चलिए। चलिए आज है करणियों का वर्गमूल निकालना। करनी में वर्गमूल या हाँ कह लो वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल पर आधारित या कह लो सर्व समीकरणों पर आधारित। तो 2 प्रकार की सर्व समीकरण अपन को मेनली इनमें पढ़नी है, ठीक है। हाँ कल के आंसर, सॉरी कल के आंसर बोल दो जरा एक बार। बोल क्या मतलब, भेज के देखो। भेजो भेजो। 1.412 सारे सेम सेम मिलजुल के हो रहा है तो फिर सॉल्व है। चलिए कोई बात नहीं, सही है सारे, सही ही होंगे जब एक सेम। गलत तब होता है जब डिफरेंस हो, ठीक है। चलिए क्लास बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो वर्गमूल पर आधारित या सर्व समीकरणों पर आधारित। सर्व समीकरण दो मेनली अपन को पढ़नी है, ठीक है। सर्व समीकरण मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न अपन को करने की आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन आ जाएगा रूट के अंदर 5 + 2√6 क्या आ जाएगा, 5 + √2√6, इसका मान बताना है, ठीक है। या कह देगा इसका वर्गमूल बताइए, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। पहले ये बता वाला लगा के देखो आप, फिर दे रहे हैं, मतलब लगा पाओगे आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है सीधा सीधा यही क्वेश्चन मिल के आ जाए आपको। 5 + 2√6 का वर्गमूल बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर दीजिए। 12, ओके। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन भेजने की कोशिश करो आप हमें, अगर क्वेश्चन सामने आ जाए तो हमें, क्योंकि फोन जिसमें डले हैं वो कैमरे में यूज हो रहा। या फिर आप हमें टाइम दो तो हम क्लास के बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, पहले भेज सको तो भेजो। तो इसका आंसर वेरी गुड, √3 + √2,
ठीक, आंसर तो सही है। ओके, क्लास के बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत। ये वाला सवाल लगा दो पहले आप। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका अंजलि। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखो आप लगा लोगे, अच्छी बात है, नहीं लगा पाओ तो देखो जरा इधर। ये जो संख्या लिखी हुई है या जो करनी में संख्या लिखी हुई है 5 + 2√6, इसका आपको वर्गमूल बताना है। इसका मतलब क्या है, बाहर वाले को वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या करना है। हमने आपको बोला सब संख्याओं से लगेंगे ये, अभी हमने बता दिया, लेकिन उस समय आपको ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो 5 को अपन इस रूप में तोड़ेंगे कि 3 + 2 लिख पाए उसको। ठीक है, 5 को तोड़ा, 3 + 2 + 2√6। ठीक है, अब इस 6 को भी तोड़ेंगे अपन। देखो तोड़ने का मतलब, और छोटा करके लिखेंगे, √3 × √2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ आप। लिख सकते हैं? हम्म, ठीक है। देखो अब इसको भी अपन क्या है, अब उल्टा सवाल लग रहा है कहने का मतलब, उल्टा सवाल कहने का मतलब ऐसा, देखो ये 3 को अपन √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसके बाद ये जो लिखा है ऐसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, बताओ इतनी चीज समझ में आई पहले तो। 5 को लिखा 3 + 2, ठीक है, और 6 को लिखा √3 और √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ पहले आप, हमें ये चीज समझ में आई। और 3 को √3 का स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर, और बाकी जो जैसा है वो वैसा लिख देंगे। इतना समझ में आया? इतना आपको अपने मन से करना है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है अपनी, ये अपन को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आया बस। अब ये चीज बन गई अपने पास, देखो ये क्या बन गया, अगर इसको a मान लें √3 को, तो a², ये बन गया √2 को मान लें b, तो b² + 2 × a × b, देखो बन गया, रूट के अंदर ये बन गया। मतलब मान लो रूट ना लगाओ अभी, रूट तो वो लगा है ही। ठीक है, तो ये इसके बराबर क्या होता है, आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर है ये, है कि नहीं? सेम चीज इधर अप्लाई कर दो आप, a की जगह पे क्या लिख दो, √3, और b की जगह पे √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जी स्क्वायर यहाँ, सॉरी रूट यहाँ पे लगा है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो, इसकी घाती हो जाएगी ना, √2 और √3 का होल स्क्वायर की पावर 1/2, और ये गुणा में घातें दोनों कट जाएंगी, तो क्या बचा, √2 + √3, यही आपका आंसर हो जाए। बताओ समझ में आया? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, कि √5 + 2√6 का वर्गमूल बताइए, तो क्या आएगा, √3 + √2, या √3 + √2 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आएगी संख्या क्या, 5 + 2√6। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन था अपना मेन फोकस। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, 5 को पहले आप तोड़ो 3 + 2, ठीक है, जिससे अपना स्क्वायर बन सके। फिर इसको 6 को भी तोड़ो, √6 और √2, सॉरी √3 और √2, ठीक है। उसके बाद a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला बन जाएगा, उसको रख देंगे। ठीक है, तो आपको ओरली पता चल जाएगा, जब आप याद रखोगे कि क्वेश्चन यही है, 5 को तोड़ना है तो 3 और 2 में तोड़ेगा तो टूटेगा, तो सीधा √3 और √2 आ जाएगा आंसर सॉल्व करने पे, ऐसे आएगा। ठीक है, आया समझ में? बताओ जरा। समझ में आया ना? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, कोई समस्या हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन अब। ठीक है, आपको, हमारा काम है समझाना, बाकी आपको लगाना है सारे सारे। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा, और याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है,
मतलब ये रूट लग गया, समझ लो आपको क्या निकालना है, वर्गमूल 12 प्लस रूट 40। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन भी आप सोच नहीं सकते, फिक्स हैं, सेम डिजिट मिलेगी आपको एग्जाम में, 5 प्लस रूट 2 रूट 6 का वर्गमूल बताइए, या 12 प्लस रूट 40 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज भी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ याद होगा कि आपने क्वेश्चन लगाया तो आप जाके सीधा क्वेश्चन देखोगे और आंसर लगा दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं, जिसमें जो लग जाए इस सवाल में वो लगा देना। ठीक है, सॉरी 40 लिखा हमने, 140 है, तभी तो लग नहीं पाएगा। ये 140। ठीक है, अब लग जाएगा। देखो आप वैसे लगाओ, नहीं तो कुछ सीधा लग जाएगा। 12 को आपको तोड़ना है ऐसा, और 140 को भी तोड़ना है। तो वैसे नॉर्मली अगर 12 को तोड़ेंगे तो 7 और 5, अगर अपन तोड़ के देखें, ठीक है, और 7 और 5, और 7 5 का बना के देख लो 2ab। देखो क्या 140 बन रहा है, 7 पन्ना 35, और 2ab का मतलब ये रूट में रहेंगे, ये 4 हो जाएगा अगर अंदर ले जाओगे तो। ऐसा बना के देख लो। अच्छा, 35 और 2 का ये निकालोगे तो 140 तो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपना सही है। तो आंसर अगर आप डायरेक्ट लगाओगे, दिमाग थोड़ा लगा के, सीधा सीधा आंसर आएगा √7 प्लस √5। नहीं तो आपको कुछ तरीका है ही लगाने का, पता कैसे लगाओगे। आंसर नहीं आया किसी का अभी तक, कैसे लगाओगे। सेम प्रोसेस, लास्ट सवाल जैसी, 7 + 5 इसको आप तोड़ोगे किस तरह से, 7 5 35 × 4, ऐसे तोड़ोगे। ठीक है, देखो तो ये बनेगा √7 का स्क्वायर, ये बनेगा √5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये बनेगा 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू √7 इंटू √5, बोले ये बनेगा। बस अब आप देख लो, ये a²b² 2ab, तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और रूट तो है ही, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √7 प्लस √5, यही आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ किसको कैसे लिख सकते हैं अपन, अपनी जरूरत क्या है, लिख तो कैसे भी सकते, लेकिन अपन को जरूरत के हिसाब से लिखना है। ठीक है, ठीक, आ गया समझ में। हाँ, तो जरूरत के हिसाब से तोड़ना है, तोड़ तो आप कैसे भी चढ़ते, हम 12 को 10 को 2 लिखते हैं, लेकिन कोई काम का थोड़ी ना है वो। ठीक है, तो याद रखना जिससे अपना काम चल जाए उस रूप में लिखना है। ठीक है, हाँ, चलो चलिए तीसरा लगाइए जरा क्वेश्चन। 8 माइनस √60 बराबर क्या, आंसर बताना है। चलिए जरा करिए, यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, अभी तक प्लस के बारे में बात हो रही थी, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, दोनों सब समीकरण लिखी हुई हैं। इसलिए हमने हिंट बता दी कि आपको अभी ध्यान रहे। ठीक है, आगे जाके हिंट नहीं आएगी कि कैसे लगाना है, आपको क्वेश्चन आएगा सीधा, ये मान बताइए या फिर वर्गमूल बताइए। ठीक है, हम्म,
√8 - √3। अच्छा भाई 8 को आप 8 लगोगे क्या? √5 - √3। हाँ देखिए आंसर आएगा आपका, देखो √5 - √3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 को तोड़ो आप 5 + 3 और इधर माइनस है 2 इंटू 12 को 60 को तोड़ोगे तो 4 दूनी या 5 से 15 चौको 60। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सीधा सीधा आंसर आएगा आप देखने से ही, अदरवाइज लगाओगे तो कैसे लगेगा? 5 + 3 इसको तोड़ो आप, 3 × 5, जिस रूप में आपने इसको तोड़ा इसी रूप में इसको तोड़ा करो। 5 × 3 या 3 × 5 × 4, देखो 5 × 3 = 15 चौके 60 बराबर हो गया। बस इसको फिर वापस से वही बना दो, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा? √5 और √3। इस हिसाब से देखो बन गया a² + b² - 2ab बना ना। तो क्या होता है ये a - b का होल स्क्वायर, या सीधा सीधा कितना √5 -√3 का होल स्क्वायर, और रूट पहले से लगा है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम सीधे सीधे काट देते, घात नहीं लगते। उसके बाद √5 - √3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बताइए समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो प्लस माइनस दोनों वाले बता दिए हमने आपको, और यही डिजिट भी सेम जब भी आएगा यही आएगी डिजिट। ठीक है, ओके, ठीक ठीक। ये कॉन्सेप्ट खत्म है, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न या सर्वसमगाओं पर आधारित प्रश्न। सीधा क्वेश्चन दे देगा आपको, जरूरी नहीं ये रूट लगा के दे देगा 8 - √6 का वर्गमूल बताइए, तो भी आंसर यही होगा। ठीक है, हाँ लास्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने हम आप दे रहे बस, और 4 क्लास में ये चैप्टर भी अपना खत्म। ठीक है, चलिए अब अपन को नेक्स्ट टॉपिक सीखना है करणियों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ टर्म्स। ठीक है, करनी की तुलना यानी कंपैरिजन सीखना है कि कैसे बता पाओगे कौन सी करनी बड़ी है कौन सी करनी छोटी। ठीक है, ठीक है, कोई बात। घातें तो आप जनरली पहचान लेते हो कौन घात बड़ी होगी कौन छोटी होगी। सेम चीज है, करनी हो चाहे घात। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका √2 क्यूब रूट ऑफ √2, क्यूब रूट ऑफ 2 √3 और क्यूब रूट ऑफ 4। इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्यूब रूट ऑफ 2 और √3 और क्यूब रूट ऑफ 4, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी ये बतानी है आपको। तो ऐसे तो आप बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट क्या, आप मान निकालोगे फिर रखोगे, तो ये निकालने का जो तरीका है वो आपको बताने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। कौन सी है? √4, क्यूब रूट ऑफ 4। लेट्स सी, देखते हैं। चेक करो आप जरा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये बहुत रेयरली केस में आप ऐसे बता पाओगे, देख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो जरा हम देखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1/3 हुआ कि नहीं। करनी का मतलब क्या होता है? घात 1/, में चली जाना। और दूसरी जो करनी है उसका मतलब क्या है? √3। इसका मतलब क्या है? 3 की घात 1/2 है या नहीं।
और क्यूब रूट ऑफ 4, इसका मतलब क्या है, 4 की घात 1/3। अभी भी अपन बता नहीं पाएंगे कि 2 की घात 1/3 छोटा है या 3 की घात 1/2 छोटा है या 4 की घात 1/3 छोटा है। तो सिंपल से स्टेप है, आपको करना क्या है, आप तो ये देखो जो घातें लगी हुई हैं इनका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या ले लो, एलसीएम। मतलब जो करनी है, जैसे तीसरी करनी, दूसरी करनी, तीसरी करनी, तो 2, 3 और 3 का लासा अगर लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे 6 आएगा। ले लो आप। ठीक है, जितनी भी करनियां हैं उनका क्या ले लो, एलसीएम, सॉरी एलसीएम ले लो। ठीक है, अब उस एलसीएम से क्या करना है, इनको काट देना है, यानी गुणा कर देना है। सेम चीज क्या करनी है, 2 की घात 1/3 को गुणा कर देना है 6 से, और 3 की घात 1/2 को गुणा कर देना है 6 से, और 4 की घात 1/3 को गुणा कर देना है 6 से। ठीक है, आपने एलसीएम ले लेना है इधर साइड में कहीं भी, या आपको पता हो, एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 6 से गुणा कर देना है सब जगह। ठीक है, तो देखो जरा क्या आएगा, 3 से 6 कट जाएंगे कितनी बार, 2 की पावर 2। ठीक है, इधर 2 से 6 कट जाएंगे 3 बार, तो 3 की पावर कितना, 3। और इधर 3 से ये कट जाएंगे 2 बार, तो 4 की पावर 2। अब आपको आसानी हो जाएगी पता करने में, क्योंकि घात अगर प्रॉपर है तो आप निकाल सकते हो। 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 3 मतलब 27, 4 की घात 2 मतलब 16। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, तो आपके सामने है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो सबसे छोटी संख्या के हिसाब से करनी कौन सी हो जाएगी छोटी, क्यूब रूट ऑफ 2। बताइए समझ में आया कि नहीं। जब तक आपको ये चीज समझ में लगा के नहीं आएगी तब तक आप नहीं बता पाओगे, ओरली ऐसे धुआं में लट्ठ मारने से कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आया, बताओ जरा, कर पाओगे ऐसे, सेम तरीका बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। असली करनी का मतलब घात के रूप में लिखो, फिर सबका एलसीएम लेकर उनसे गुणा करा दो, प्रॉपर घात बन जाएगी, प्रॉपर घात बन जाएगी, तो आप आराम से बता पाओगे। सबसे छोटी सबसे बड़ी बात करते तो √3। ठीक है, आया समझ में, ठीक है ना। हाँ, अगला सवाल अपन को लगाना है, जरा बताइए आप लगा के हम इसी बेसिस पे। क्यूब रूट ऑफ 5 कॉमा √4 और क्यूब रूट ऑफ 6 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सब भिन्न नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना, इनको सॉल्व करने पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको क्यूब रूट निकालने में, इसलिए अपन क्या है, घातों के रूप में निकाल के और पता कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए करके दिखाइए जल्दी। क्यूब रूट ऑफ 5 √4 एंड क्यूब रूट ऑफ 6 में सबसे बड़ी संख्या बतानी है आप। √6, क्यूब √6, फिर आप गलती कर रहे हो, देखो जरा। पहली बात तो बड़ी संख्या बतानी है, तो जिसकी करनी सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, दूसरी चीज, दोनों अगर सेम है तो संख्या का फर्क पड़ेगा, अगर आप दिमाग लगाओ, नहीं तो लगाना हमने आपको बताया है। देखो यहाँ सबसे छोटी चाहिए थी, तो करनी देखो सबसे बड़ी जो करनी होगी, मतलब करनी का मतलब तीसरी करनी निकाल ली ना, तो ये छोटी संख्या मानी जाएगी, क्योंकि आपको तीसरा रूट निकालना है, 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लगा के देख लो। हाँ, √4 इज द करेक्ट आंसर। करके देखो ना आप, आपके सामने हमने तरीका दिया है, तरीके से लगाओ आप। देखो जरा, 5 की पावर 1/3, 5 की पावर, और 4 की पावर 1/2, और 6 की पावर 1/3, तो फिर सेम प्रोसेस, 2, 3 और 3 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 का गुणा कर दो सब में।
ठीक है, 1/3 गुणा 6। देखो काटो, 2 बार, 3 बार और 2 बार, कितना बचा? 2 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2। देखो जरा, जाहिर सी बात है, 5 की पावर 2 25, ये 64 और ये 36। कौन है सबसे बड़ी संख्या? 64। तो सबसे बड़ी करनी कौन सी हो जाएगी? √4। यही अपनाना था अपन को। ठीक है ना, आया समझ में? करने का तरीका ये, नहीं तो आप ओरली दिमाग लगाओ तो अपने आप पता चल जाएगा थोड़ी देर में, नहीं तो इतना नहीं लगाना है तो आप सवाल लगाओ सीधा। या तो दिमाग लगाना पड़ेगा या सवाल लगाना पड़ेगा, दो में से एक चीज कुछ ना करनी पड़ेगी। ठीक है। हम्म, ये तुलना हो गई। चलिए, एक क्वेश्चन चलो और लगा के बताओ जरा हमें। क्वेश्चन है अगला, फोर्थ रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 5 एंड फोर्थ रूट ऑफ 10 में, अच्छा अवरोही क्रम में लगाओ इन्हें, चलो अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम जानते हो? घटना, अवरोह होना किसी चीज में, घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, अवरोह का मतलब क्या होता है? घटना। बताओ जरा जल्दी। दिखने में अगर दिक्कत होती है तो स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लिया करो। वैसे तो हम पूरा फोकस बोर्ड पे ही रखते हैं इसलिए। ठीक है, बस कुछ दिनों की बात है, आपसे जैसा बोला जाता है वैसे कर देते हैं। कुछ दिनों की बात है, बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लाइटिंग भी थोड़ी बढ़ जाएगी। आप लोग रेस्पॉन्स अच्छा दोगे तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें 4 लोगों के लिए करना है उतना, 8 लोगों के लिए करना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। हो पाएगा? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। 3 और 4 का 12, 3 4 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 के 5 की पावर 4 लग जाएगा ना। देखो जरा, 1/4, 1/3 और 1/4। तो 4 और 3 का 12, गुणा 12 और गुणा 12, 7 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 3। आपके पास संख्या है, आपको पता होगा। 5 की पावर 3, 343, 5 की पावर 4, 2525, 625, और इधर 10 की पावर 3 यानी 1000। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम में लगाना, नहीं बड़े से छोटे की ओर, यानी 1000 तो 625, तो उल्टा लगा दो। फोर्थ रूट ऑफ 10। ठीक है ना, और जैसा लगाया उल्टा कर दो बस। फोर्थ रूट ऑफ 10 और थर्ड रूट या क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1057। ओके, ठीक, वेरी गुड। तो अब समझ में आया कॉन्सेप्ट ये वाला? हम्म, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया आज के? लास्ट कॉन्सेप्ट था ये।
ठीक है। हाँ, ये भी चैप्टर आपका खत्म। ठीक है। हाँ, चलिए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्यों, आपने जो 12वां क्वेश्चन पूछा था वो ये तो नहीं था, √5⁹ का सिक्स रूट का थर्ड रूट होल पावर 4, ये था क्या? हम्म। आपने जो 12वें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूछा था ना कि होमवर्क वाले, हम्म। आपने जो 12वें क्वेश्चन का आंसर या एक्सप्लेनेशन पूछा था वो ये तो नहीं था, 5⁹ का सिक्स रूट का थर्ड रूट की होल पावर 4, ये था ना? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं भी याद दे रहा हूँ। हम्म, चलिए। एक्सप्लेनेशन ले लो उसका, फिर होमवर्क दे रहे हैं हम आपको, तो कर लें। ठीक है। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था 5⁹ का सिक्स रूट का थर्ड रूट होल पावर 4 और इंटू 5⁹ वापस से का पहले थर्ड रूट फिर सिक्स रूट का होल पावर 4, यही क्वेश्चन था, एक बार फिर कंफर्म करो, यही क्वेश्चन था, कंफर्म करो जरा। इतना टाइम क्यों लगता है, हमें ये समझ में नहीं आता। चलिए, हमने पहले दिन आपको बताया था क्या करना है, घाते हैं उनको चढ़ाते जाओ। 5⁹ है तो ये सिक्स रूट का मतलब क्या है, 1/6 घात है कि नहीं, और उसके ऊपर भी कौन सी घात है, सॉरी, अब उसके ऊपर भी कितनी, 1/3 घात, और इन सब के ऊपर घात है जो 4 है नहीं? सेम चीज इधर कर दो आप, क्या है कि 5⁹ और इसकी पावर, सॉरी इसकी पावर पहले 1/3, फिर 1/6 और फिर पूरे की पावर 4। तो आज को क्या बोला था, ये घातें क्या होंगी, आपस में गुणा हो जाएगा m की पावर n की पावर l की पावर k, बताया था। तो 5⁹ गुणा 1/6 गुणा 1/3 गुणा 4, ये होगा। साथ ही ये होगा 5⁹ 1/3 1/6 और 1 सॉरी केवल 4। तो देखो अब क्या होगा, सेम चीज फिर हो जाएगी, क्या, इधर से काट लो, काटना है तो 3×3 = 9, 3×2 = 6, 2×2 = 4, इधर भी सेम चीज, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 2×2 = 4, क्या बना, 5⁹ 2 इंटू 5⁹ 2, अब गुणा में घाते हैं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 5⁹4, 5⁹4 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 625 आ जाएगा आंसर, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो यही इतना ही सा आंसर लिख दो। ठीक है, आगे समझ में, पहले से बताया था हमने घात का नियम। ठीक है, ओके, और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए था? चलिए, क्वेश्चन हम आपको, आप सॉल्यूशन नोट करना है कर लो, नहीं तो फिर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, करना है कर लो।
या समझ लिया करो, कर तो खुद से लिया करो, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, हाँ होमवर्क दे रहे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। चलिए। हम्म, देखिए पहला क्वेश्चन। 10 - √84 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, क्लास, आज की क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको जो भी समस्या हो वो आप इंडिविजुअली हमसे पूछ सकते हैं, आप पूरे चैप्टर में। पहले तो रिकॉर्डेड क्लास देखना कायदे से। ठीक है, फिर भी कोई समस्या अगर आती है आपके सामने तो आप हमें बेझिझक होकर पूछ सकते हो। ठीक है। एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये, x² + y² बराबर बताना है आप। ठीक है, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 + 2 √6, तो √8 - 1/√8 बराबर क्या? लेकिन 24, 24, 24 है, 24। ठीक है। मैं सबसे बड़ी। आरोही क्रम लगाना है।
0.008 लिखा है। सबसे छोटी संख्या छोटी, ठीक है। The next question is √3 cube root of 2 √2 और cube root of 4। छोटी संख्या, ठीक है। देख पा रहे हैं ना आप लोग? देखो जरा एक दो सवाल और दे दें हम बस आपको, ठीक है। ऊपर की साफ कर दें क्योंकि जगह नहीं है हमें लिखना है, ठीक है ना। ऊपर के आप साफ कर रहे हैं, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर का साफ कर दें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये है 1/√9 - 1/√11 पूरे का बटे 1/√9 प्लस 1/√11 गुणा 10 प्लस √99 बटे a बराबर 1/2। तो a का मान बताइए, ठीक है। ठीक है, अब बस लास्ट क्वेश्चन लिख लो आप। √4 √2 √3 √5 को अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। अब जरा काउंट करके हमें पूरे क्वेश्चंस बता दो कितने हो गए, तो हम चैप्टर को खत्म माने। और आपको जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से सवाल लिख लो, जो समझ में नहीं आ रहा हो वो पूछ लो। मे बी अगला अगला जो टॉपिक या चैप्टर होगा वो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, भिन्न। हो गए टोटल 95, ओके ठीक है। 95 क्वेश्चन काफी, ठीक है। अब बस इतने ही आप लगा लेना, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं, ठीक है। यही आप दोबारा लगा सकते हो, और आपके पास कोई बुक अगर अलग से है तो आप उससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
कैसा रहा सेशन आज का? समझ में आया सब? हम्म। थैंक यू। ठीक है, तो क्लास इज ओवर। खत्म करें क्लास? जो भी है आप लिख लो अपना आपस में। ठीक है। ओके। धन्यवाद।